गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने क्लास 6th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, एल्जेब्रा के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं। जो जो टर्म्स हमने क्लास 6th में पढ़े थे, सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो सारे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, विच हैव फिक्स वैल्यू। आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे ऑल आर फिक्स कॉन्स्टेंट्स। जैसे हमने कहा 1, 2, 3 या -5, -6, दीज ऑल आर नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब कैसे नंबर होते हैं? ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन्स हैं, तो 4 एक फिक्स क्वांटिटी है। 4 पेन्स यू कैन काउंट इट, तो इट इज ए फिक्स नंबर। आप उसको कैलकुलेट चेक कर सकते हो कि 4 पेन हैं या नहीं है। तो ऐसा जो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। सेकंड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, जो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। उसको हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर या एल, एम, एन इससे डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमने कहा आई हैव एक्स पेन्स, मेरे पास एक्स पेन्स हैं, तो x कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, ये एक वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आई हैव 1 पेन, मेरे पास एक पेन है। इफ x इक्वल टू 2 मींस आई हैव 2 पेन्स। इफ x इक्वल टू 10 मींस आई हैव 10 पेन्स। तो x अपनी डिफरेंट वैल्यू लेता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब देखिए क्या होता है, थर्ड आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। दो नंबर्स, दो कॉन्स्टेंट्स या दो वेरिएबल्स या वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बीच में जितने भी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं वो 4 टाइप के हैं मेन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। या तो हम दो नंबर्स के बीच में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या उनको मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं। तो 4 टाइप के ऑपरेशंस हमारे चलते हैं कॉन्स्टेंट्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, या कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में इस तरीके के ऑपरेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे आपने देखा है 5 + x, 5 is constant, x is variable. So what is means 5 + x means 5 is added to x, 5x के साथ ऐड हो रहा है। 4y, 4y का मतलब होता है 4 into y, इनके बीच में into का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, यानी 4 is multiplied to y, y upon 4, y is divided by 4, 5x + 4। अब इसमें देखिए दो एक्सप्रेशन है, 5 into x, 5 और x के साथ मल्टीप्लाई में है, और इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ प्लस ऐड हो रहा है 4। तो हम इसको मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5 is multiplied to x and then 4 is added to it. Similarly 6p - 3, 6 is multiplied to p and then 3 is subtracted from it. तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जब होता है तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ये आप क्लास 6 में अलजेब्रा में ऐसा पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो आता है वो आता है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? तो इक्वेशन क्या होता है थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। इक्वेशन क्या है? जो वेरिएबल होता है उस पर कोई ये कंडीशन आपको दे जाते हैं, और उस कंडीशन के थ्रू हम ये दिखाते हैं कि दो वैल्यूज आपके इक्वल हैं, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपके इक्वल हैं। एग्जांपल के लिए हमने ये लिया 2x + 4 = 9। इसको हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में = का साइन है, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्विलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, साइन ऑफ इक्विलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं होगा। तो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब साइन ऑफ इक्विलिटी के थ्रू रिलेटेड होते हैं तो जो फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है, मान लिया मैंने आपसे कहा 4y > 6 सपोज, तो क्या ये एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें साइन ऑफ इक्विलिटी नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन के लिए जरूरी है साइन ऑफ इक्विलिटी का होना। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक
साइड, इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से कम एक साइड वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। अगर वेरिएबल नहीं है एक साइड तो इसका मतलब वो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपसे सिंपल लिख दिया 4 × 2 = 8, क्या ये इक्वेशन, इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे? इसको भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक सिंपल एक कैलकुलेशन है, इसमें कहीं पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो वेरिएबल है वो नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो इक्वेशन के लिए दो चीजें जरूरी है। इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वलिटी का होना जरूरी है, और दूसरी बात लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में किसी एक और वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। अब वेरिएबल एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। जैसे ये इक्वेशन है 4x - 3 = 2x + 6। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के दोनों और वेरिएबल क्या है? x है। बाकी 4, 3, 2, 6 दे ऑल आर कांस्टेंट्स। तो इक्वेशन बैलेंस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, और इसमें वेरिएबल्स का होना एक साइड बहुत जरूरी है। इस तरीके से जो हमारा फॉर्म बनता है उसको हम इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने सीखा कि इक्वेशंस क्या होती है। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।